नवाज शरीफ अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो गए। एहतसाब अदालत का फैसला कल अदम सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील मंजूर। दौरान समाअत अदालत ने नैब से अल अजीजिया और नवाज शरीफ के ताल्लुक का सबूत मांगा। कहा शवाहिद दें, जायदादों की मालियत के तयन की कोई दस्तावेज होगी, कोई सबूत होगा, कोई गवाह होगा। अल अजीजिया कब लगी, नवाज शरीफ से इसका क्या ताल्लुक है। नैब के वकील ने जवाब दिया कि यह वाजिद ज़िया का मफरूज़ा था कि नवाज शरीफ असल मालिक हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के बेटों के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो मिलें लगा लेते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा वाजिद ज़िया तो खुद मान रहा है कि मालियत का कोई सबूत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ उनका केस वाजिद ज़िया के मफरूज़े पर मबनी था। अदालत ने कहा तो फिर मफरूज़े पर तो कभी सज़ा नहीं होती। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 23 फौजी शहीद। ISPR के मुताबिक चौकी में दहशतगर्दों के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। नाकामी के बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट से टकरा दी और खुदकुश हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई, जिससे 23 बहादुर फौजियों ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में तमाम 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दराजदा में ऑपरेशन में 17 दहशतगर्द हलाक, दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह। कोलाची में भी ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह, 4 दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 2 बहादुर जवान शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस बस जनवरी से रोज़ाना सुनने का फैसला। 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर। कहा तय करना है कि रेफरेंस काबिल समाअत कैसे है और अदालत से क्या राय दरकार है। जियो न्यूज़ से जस्टिस दुराब पटेल इंटरव्यू और जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुताल्लिक़ तमाम इंटरव्यूज़ का रिकॉर्ड तलब। जस्टिस मंसूर ने कहा भुट्टो केस का फैसला बुरा था, तब भी हतमी है, उसे छू नहीं सकते। अदालत दूसरी नज़रसानी नहीं सुन सकती। फारूक इशनाइक बोले ये अवामी अहमियत का हामिल केस है। जस्टिस मंसूर ने कहा अवामी अहमियत का सवाल सदर ने देखना है, अदालत देखेगी कि रेफरेंस किस कानून के तहत चलाए। कमरा अदालत में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ मिलने के लिए पुरुम्मीद। अदालत के बाहर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। केस देर से लगाने के सवाल पर बोले जल्दी या देर की बात छोड़ें, शुक्र करें केस समाअत के लिए लग गया। बिलावल भुट्टो बोले सुप्रीम कोर्ट से ऐसे फैसले की तवक्को है जिससे आइंदा के लिए दरवाज़ा बंद हो जाए। उम्मीद है इस बार कायदे अवाम के केस में रिलीफ मिलेगा। पर्थ टेस्ट में बाबर आजम नंबर 4 पर खेलेंगे। सरफराज अहमद प्लेइंग स्क्वाड का हिस्सा होंगे। अबरार की जगह नोमान को टेस्ट खिलाने का फैसला। हतमी फैसले आज रात टीम मैनेजमेंट के इजलास में होंगे। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ के अलावा मजीद 3 फास्ट बॉलर्स 11 रुकनी टीम में शामिल होंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे जारी। वाशिंगटन में यहूदियों का गाज़ा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मिशन के सामने फ्री फ़लस्तीन के नारे। व्हाइट हाउस के सामने यहूदी मामर अफराद का खुद को चेन से बांध कर मुजाहरा। इसराइल को माली इमदाद और उसे मुसल्लह करना बंद करने का मुतालबा। डेनमार्क में भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। मौरितानिया में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज। रामल्ला में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा किया गया।